कुछ देर बाद हम देखते हैं लुइस ने उन दोनों ठंडर टाइगर्स को दफना दिया था। शाम होने लगी थी। निभी अभी भी उनकी कब्र के पास बैठकर फुट फुट कर रो रहा था। लुइस दूर से उसकी इस हालत को देखते हुए निराशा से मन में कहता है, तो ये वजह थी ट्रूगन फैमिली के पास ठंडर टाइगर होने की। फिर मन थोड़ा हल्का करने ढलते सूरज को देखते हुए सोचता है, एक ही माउंटेन पर ड्रैक्स और थंडर टाइगर्स के घोंसले होने से किसी ना किसी दिन उनके बीच टकराव होना ही था। मेरे हस्तक्षेप के बिना भी वे एक दूसरे को नष्ट कर देते। इसीलिए वह अनुमान लगाता है कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ होगा, जिससे इसी तरह थंडर टाइगर मारे गए होंगे। और निभी इस बार की तरह अकेला बच निकला होगा, जिसे जैकब ने पकड़ा होगा। लेकिन इस बार मैं यहां हूं, तो भूल ही जाओ, मैं फिर से ऐसा होने दूंगा। इतना कहकर लुइस अपनी किसी स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके हाथ से कुछ एनर्जी निकलती है जो सीधे निभी के अंदर चली जाती है। अब जब लुइस निभी को टेलीपैथी से अपनी तरफ देखने का ऑर्डर देता है, अचानक दिमाग में सुनाई दी इस आवाज ने निभी को हैरान कर दिया। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो उसके सामने लुइस था, जिसके पीछे एक बड़े और खतरनाक ड्रैगन का साया था। उस साये को देखकर निभी डर के मारे कांपने लगता है। उसे डरता हुआ देखकर लुइस निभी से कहता है, डरने की कोई बात नहीं है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो मैं तुम्हें अपने अंडर काम करने दूंगा। इतना कहकर वह उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और बड़े ही प्यार से उससे कहता है, क्या अब तुम मुझे फॉलो करोगे? जिस पर ठंडर टाइगर हां कर अपना पैर उसके हाथ पर रख देता है, जिससे खुश होकर लुइस हंसते हुए कहता है, तुमने अच्छा फैसला किया है। गुड गुड। इस खुशी के मौके पर पीछे से पाब्लो उसे मास्टर कहकर बुलाता है, जिससे वह पीछे मुड़कर देखता है, तो उसके सभी साथी वहां मौजूद थे। केनी पूछती है, लुइस, तुम वहां क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ जैकब जानता था कि लुइस वहां क्या कर रहा है, जिस पर वह अचंभित था। वह लड़खड़ाते हुए उससे पूछता है, जो मैंने अभी अभी देखा है, वह निश्चित रूप से ओबे मैजिक है, जो केवल हाई लेवल के ड्रुइड्स ही कर पाते हैं। फिर निभी की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये अभी युवा है, लेकिन ये ठंडर टाइगर अभी भी सर्वोच्च जानवरों में एक सर्वोच्च जानवर है, और अभी इसने आपके ओबे स्पेल का जवाब दिया है। दूसरी तरफ निभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक जैकब लुइस की ओर उंगली करते हुए चिल्लाता है, अब मुझे समझ आया, मैंने जैसे सोचा था कि तुम तो। तभी दूसरी तरफ लुइस मन में सोच रहा है कि क्या इसने जान लिया कि आखिर मैं कौन हूं? तुम एक हाई एल्फ हो, मैं सही कह रहा हूं ना? जैकब की इस बात ने लुइस को हैरान कर दिया। वह इस पर और कुछ सोच पाता, इससे पहले जैकब उसका हाथ पकड़कर हंसते हुए कहता है, जंगल के गार्जियन से इस तरह मिलना बहुत ही सम्मान की बात है। क्या आपने अपने कान छुपाने के लिए किसी मैजिक का इस्तेमाल किया है? लुइस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वह उससे कहता है, नहीं, मुझे लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है। कि तभी उसके दिमाग में कुछ चमकता है, जिसे वह मन में कहता है, थोड़ी देर सोचकर देखूं तो यह मेरे लिए अच्छी बात है। अगर मैं उसे इसी गलत फहमी में रहने दूं, तो मेरी असली पहचान छुपी रहेगी। इसलिए वह अपना कंपोजर ठीक करता है और अपनी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग की शुरुआत करते हुए कहता है, हाँ, मेन जंगल का गार्जियन हूं, इसके साथ ही मैं हाई हेल्प हूं। उसकी इस तरह की एक्टिंग को देखकर पाब्लो अपना सर खुजाते हुए सोचता है, क्या यह किसी प्रकार का नया स्कैम है जो मास्टर खेल रहे हैं? दूसरी तरफ जैकब अपना अनुमान सही होने की वजह से वह अपने हाथ जोड़ते हुए उसे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहले पहचाना नहीं। कृपया मेरी पिछली रुडनेस के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लुइस अपना किरदार अच्छे से निभाते हुए उससे कहता है, कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। लुइस की एक्टिंग को देखते हुए केन केनी से पूछता है, क्या एल्व्स आमतौर पर ऐसी ही अजीब बातें करते हैं? जवाब में केनी कहती हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना तो जानती हूं, लुइस भी अभी तक किसी भी एल्फ से नहीं मिला। तभी अचानक जैकब उनकी तरफ देखते हुए लुइस से पूछता है, ऐसा है तो क्या ये दोनों भी? केन और केनी कुछ समझ पाते। लुइस जवाब में कहता है, हाँ, ये मेरे एल्फ बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड कहने से जुड़वा उसकी तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। तो दूसरी तरफ पाब्लो उस पर ध्यान न देते हुए इसे होने देता है, ये सोचते हुए कि यह पहली बार नहीं है जब उसने ऐसा कुछ किया हो। फिर लुइस जैकब से कहता है, इंसान, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम इस बच्चे की देखभाल कर सकते हो? इस बात पर हैरान जैकब लुइस से कहता है, क्षमा करें, क्या आप सचमुच मुझे थंडर टाइगर की देखभाल करने कह रहे हैं?
उसे जवाब देने से पहले ही जुड़वा गुस्से से पीछे से चिल्लाते हैं, नहीं, तुम्हें किसने कहा तुम ले सकते हो? निभी हमारा है। लुइस उनकी बात सुनने की बजाय अपने कानों में उंगली डाल लेता है, जिससे उसे उनकी कोई बात नहीं सुनाई देती। लिन अपने प्लान को बर्बाद नहीं होने दे सकता था, इसलिए वह टेलीपैथी से पाब्लो को इशारा करता है। इशारा मिलते ही पाब्लो उन दोनों के पीछे जाकर कॉलर से उन्हें उठा लेता है। वह कुछ समझ पाते, इससे पहले ही वो उन्हें दूर ले जाने लगता है। फिर भी वह लुइस पर चिल्ला रहे थे कि तुम निभी को नहीं ले सकते। वह पाब्लो के चंगुल से छूटने की कोशिश करते हैं लेकिन छूट नहीं पाते। इसलिए केन लुइस पर चिल्लाता है, मैं तुमसे नफरत करता हूं लुइस। लेकिन लुइस उस पर ध्यान नहीं देता और जैकब से फिर से निभी की देखभाल करने का पूछता है, जिस पर जैकब यह कहकर मना करने लगता है कि इसने तो पहले ही आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है हाई एल्फ, तो मैं कैसे? इस पर लुइस उससे कहता है, मैं इस बच्चे को दया के कारण अपने पास रख लिया था, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन आगे का जो सफर है वह बहुत ही जोखिम भरा है, इसलिए मुझे इस बात की चिंता है कि यह युवा बच्चा इस सफर को सहन नहीं कर पाएगा। इन बातों को सुनकर जैकब निराशा से कहता है, अगर आपके जैसे एक हाई एल्फ को भी यह सफर जोखिम भरा लगता है। इतना समझाने के बाद भी उसे अपनी बातों पर सहमत नहीं होता देख वह अपनी रणनीति को बदलता है और उसे चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए कहता है, इस पूरे समय मैंने जो देखा है उससे मुझे लगता है तुम इस बच्चे की अच्छी देखभाल करने में सक्षम हो। जब तक कि मैं वापस इसे लेने नहीं आता तब तक तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी। इस बार उसकी यह रणनीति सफल हो जाती है और जैकब उसकी देखभाल के लिए मान जाता है। वह उसे आश्वस्त करते हुए कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं इसकी देखभाल ऐसे करूंगा जैसे यह मेरा अपना बच्चा हो। लुइस उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। फिर वह निभी से कहता, अब से तुम जैकब के साथ जाओगे। निभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों लुइस उसे दूसरे व्यक्ति के साथ जाने के लिए कह रहा था। उसे अपनी तरफ निराशा से देखता देखकर लुइस उसके पास जाता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है, अभी के लिए मैं तुम्हें मेरे साथ नहीं ले जा सकता। अगर तुम उसकी बात अच्छे से सुनोगे तो मैं एक दिन तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। जिसे सुनकर वह खुश हो जाता है और उसकी बात मानकर जैकब के पास जाता है। जैकब भी प्यार से उससे कहता है, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा निभी। लुइस दूर खड़ा होकर अपना प्लान सफल होता देख मुस्कुराता है, ये सोचते हुए कि थंडर टाइगर से पहले ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, इसलिए आगे चलकर भविष्य में यह हमारा दुश्मन नहीं बनेगा। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है, जो वह जैकब को बताता है कि एक और बात ध्यान रखना, कि अब से तुम निभी को लाइट एट्रीब्यूट स्टोन खिलाओगे। जिस पर जैकब हैरान होकर पूछता है, लाइट एट्रीब्यूट स्टोन? इसका सीधा जवाब ना देते हुए लुइस उससे कहता है, हाँ, यह बच्चा निश्चित रूप से एक दिन बड़ा हो जाएगा और तुम्हें इसका अफसोस नहीं होगा। शाम हो जाती है और जैकब निभी को लेकर उनसे विदा लेते हुए वहां से जाने लगता है। लुइस कैरेज के पीछे बैठकर उन्हें जाते हुए देखता है और मुस्कुराते हुए सोचता है, प्लान में थोड़ी परेशानियां हुई लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया। इस माउंटेन पर कोई ड्रैगन नहीं था, लेकिन थंडर टाइगर को अपने पक्ष में लेकर मैंने भविष्य के खतरे से मेरे पिता को बचा लिया। अंत में मैंने जैसे चाहा वैसा ही हुआ। फिर जैसे ही वह पीछे मुड़कर पाब्लो को वेस्ट की तरफ जाने के लिए कहता है, तो वह देखता है कि दोनों जुड़वा बच्चे मुंह फुलाकर बैठे होते हैं। जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि लुइस उन्हें देख रहा है, वैसे ही केन अपना मुंह फेरते हुए उससे कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूं लुइस। इसमें अपने भाई का साथ देते हुए केनी कहती हैं, तुमने हमारे निभी को हमसे दूर कर दिया, अब हम तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलेंगे। उनके गुस्से को शांत करने के लिए लुइस दो एलिक्सर बाहर निकालता है, जिन्हें देखते ही जुड़वा अपना सारा गुस्सा भूल जाते हैं। केनी उससे कहती, मुझे दो चाहिए। केन हंसते हुए कहता है, और मुझे तीन।